अग्नि, जिंदगी सिर्फ गुस्सा नहीं हो सकती। कोई भी आदमी सारी जिंदगी गुस्से के सहारे नहीं जी सकता। चाहे उसके आसपास सब कुछ गलत चलता रहे, फिर भी उसे जीना तो पड़ेगा ना। शेखर, गुस्सा सिर्फ जिंदा इंसान ही करते हैं। मुर्दे क्या करते हैं? नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, या फिर कविता करते हैं। ये क्या बात हुई भैया? मेरा गुस्सा भी तो यही है रचना। ये क्या बात हुई? ये क्या जिंदगी हुई? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई कि आप जिंदगी भर रिएक्ट करते हैं? मतलब ये कि किसी ने झूठ बोला तो आपने गुस्सा कर दिया, किसी पे ज्यादती हुई तो आपने गुस्सा कर दिया, किसी ने किसी को परेशान किया तो आपने गुस्सा कर दिया। मैं पूछता हूं, आपने क्या किया? क्या किया आपने? जी तो दूसरे लोग रहे हैं, आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक कह रहे हैं। मतलब मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ, बाकी के लोग जी रहे हैं, मैं जी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिएक्ट करता हूँ। शेखर जी ये नहीं कहना चाह रहे, उनका मतलब है कि एक मिनट, तू इसकी हेल्प क्यों कर रही है? रचना, तुम बोलने दो इसे मुझ पे गुस्सा करने दो। गुस्सा कहाँ यार? तू तो मुझे फिजूल ही। अग्नि, तू फिजूल नहीं है, तू फिजूल नहीं हो सकता। तू यार है हमारा, तो फिजूल नहीं हो सकता। तो मैं रिएक्शनरी हूँ। तू सिर्फ अग्नि है, वो अग्नि जो सूखी लकड़ियों से पैदा होती है। पर मैं चाहता हूं कि इन सूखी लकड़ियों में छुपा जंगल जिंदा हो। मैं ये चाहता हूं। तू कविता मत करना यार, तू बात कर। और तू प्यार कर। क्या? प्यार कर किसी से। रुक। जा मत, शर्मा मत, बैठ। हाँ, आज शेखर साहब की क्लास लेते हैं। मैं क्या करूं? प्यार करूं? हाँ, प्यार। हाँ, ये पंजा लड़ाने के स्टाइल में प्यार नहीं करना। मैं इतना जानता हूं कि अगर तूने किसी से प्यार किया ना, तेरा सारा गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा और ये तेरी लाइफ सिर्फ रिएक्शन बन के नहीं रह जाएगी। ठीक है, मैं करता हूं अपना जिंदगी का कुछ। पहले आप बताएं, आप आप क्यों नहीं करते प्यार? मैं? हाँ, मतलब अगर ये प्यार एक रामबाण दवा है तो पहले आप खुद दीजिए, फिर दूसरों को प्रिस्क्राइब कीजिए। मैं प्यार कैसे कर सकता हूं? आप तो कविता भी करते हैं ना? कविता, मेरी कविता, मेरी सोच, मेरी सारी सेंसिबिलिटी मैं उन भाइयों के नाम कर चुका हूं जो कश्मीर से उजड़कर दिल्ली और दूसरे शहरों के रिफ्यूजी कैंप्स में जी रहे हैं, जो उजड़ चुके हैं, अपनों से बिछड़ चुके हैं, जो कट चुके हैं अपनी जमीन से। ए भाई, ए कवि शेखर, मैं आपसे प्यार करने की बात कर रहा था। अगर मैंने प्यार कर लिया ना, तो फिर घाटी और चनारों पर लिखी मेरी सारी कविताएं झूठी हो जाएंगी, सब कुछ झूठा हो जाएगा, सब कुछ। देख तो ये लड़की कैसी है? किसकी है ये माँ? लड़की की है। अरे माँ, लड़की है तो लड़की की होगी ना। हाँ पर कैसी है? हाँ ठीक है, लेकिन है कौन? वो जो अपने जम्मू वाली राधा भाभी है ना, उसकी ननन की पोती की पड़ोसी की लड़की है, पारो। पारो? पता नहीं तेरी समझ में कब आएगी ये लोग। अरे माँ, जब आनी होगी ना तो आसमान से उतर के आ जाएगी, तो इतनी चिंता मत किया करना। हाँ। Papa, I don't know. As far as love is concerned, I'm not very sure. ठीक है, when you make up your mind, मुझे बता देना, और बताना जरूर। By the way, राजीव कैसा लगता है तुम्हें? He's a wonderful person. Really? उसकी सोच भी बिल्कुल आप ही की तरह है। अच्छा। और तुम्हें वो वंडरफुल लगता है? Yeah, seriously. Seriously. और राजीव क्या सोचता है? I mean, about you? उससे पूछ कर बता दूंगी। किससे? राजीव से और किससे? ओहो, तो तुम क्यों टाइम वेस्ट करती हो? मैं खुद ही राजीव से पूछ लूंगा। राजीव, तुम्हें मेरी बेटी पसंद है?
I like to see his face then. कपिल भैया में क्या प्रॉब्लम है? ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो टैलेंटेड। देखिए ना, कम्युनिज्म में परफेक्ट, एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट, जनरल नॉलेज में परफेक्ट। बातें हैं सिर्फ रचना, सिर्फ बातें हैं। ये परफेक्शन, परफेक्शनिस्ट क्या होता है? इससे बच्चों की स्कूल की फीस निकलती है, घर का राशन आता है, सुनने वाला भी वाह वाह करके मुफ्त की चाय पी के चला जाता है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? घर थोड़ा और कंगाल हुआ। और ये कपिल भाई साहब के सामने हर रोज होता है, लेकिन उन्हें रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, रियलिटी की हर चीज से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट रियलिटी के नाम सुनकर भागते हैं। और कोई उनके सामने में ये कह दे कि घर में आटा नहीं, तो वो आपको क्रोएशिया, सूडान और काबुल की भूखमरी के बारे में लेक्चर देना शुरू कर देंगे। वैसे अग्नि भैया, जरा सोचो, हमारे कपिल भैया अपने शार्प प्रेडिक्शन के लिए मशहूर हैं, लेकिन उनकी अपनी बातें कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। तुम्हें हंसी आ रही है रचना? रचना जरा भाभी के बारे में सोचो, जिनको हमारे कपिल भाई साहब के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। क्या हालत करके रखती है उनकी। परफेक्शनिस्ट माय फुट। तुम दोनों इतने आराम से लेटे हुए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो फिर कैसे सोए मम्मी? चुप करो संजू, नहीं तो अभी 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे। मेरा दिमाग इस वक्त घुमा हुआ है। मम्मी, आपका दिमाग ठीक घूम गया? चुप। क्या करूं कुछ समझ में नहीं, पता नहीं कहाँ चले। कौन? पापा? पापा अब तक नहीं आए? कहाँ गए हैं पापा? मुझे क्या पता। मम्मी दादी को फोन करें। चुप, देखती नहीं मम्मी कितनी गुस्से में है। कुछ नहीं मम्मी। हाँ। चलो। हेलो हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। मम्मी वो पता नहीं कपिल कहाँ चले गए, अभी तक वापस नहीं लौटे। अभी तक घर नहीं आया? हाँ। वीना, 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 हेलो। अजी, अजी उठो ना प्लीज। क्या पूरा सपना देख लिया? वो कपिल अभी तक घर नहीं आया। इस वाली रात को जागकर चीख रही है। अरे पगली, घर छोड़कर जाने वाले का इंतजार दिल से निकाल दे। लौट कर आने वाले अलग से गृहस्थी नहीं बसाते। क्या गृहस्थी कर रहे हैं आप? वहाँ कपिल अभी तक घर नहीं पहुँचा। बहू का फोन आया था, कितनी परेशान थी वो पता है? क्या कपिल घर नहीं लौटा? नहीं। सावित्री, रात का 1 बजा है। मुझे भी तो वही डर लग रहा है कि इतनी देर तक कपिल कभी घर से बाहर नहीं रहता। कहीं कुछ ऊंच नीच नहीं होता, वो जरूर भाग रहा है। भाग गया? हाँ, नौकरी कहीं कोई टिककर करेंगे नहीं तो फिर कब तक बहू से नजरें मिलाएंगे? वो भाग गया है सावित्री। आपको मेरी कसम है, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। अशुभ क्या, फितरत से ही कपिल भगोड़ा है। किसी काम पर टिकता ही नहीं, किसी बात पर टिकता ही नहीं। आप बाप है उसके या दुश्मन? बाप हूँ, इसीलिए सच्ची बात बोल रहा हूँ सावित्री। क्या सच है? ये सच है कि मेरा बेटा भगोड़ा है? घर से भागने वाला भगोड़ा ही होता है, हालात से भागने वाला भगोड़ा ही होता है। यूं तो हम भी कश्मीर से भाग कर आए थे, तो क्या हम भगोड़े हो गए? हम भागे नहीं है सावित्री। सावित्री, हमें भगाया गया है, भगाया गया हमें भगाया गया है। परसों से हमारे साथ रहने वाले हमारे अपनों ने अचानक हमारे खिलाफ हथियार उठाकर हमें भगाया है। वरना आज भी हमारे दिल में चिनार के सूखे पत्तों की चरमराहट है, वादी की हवा है। और तुम्हारे कपिल के दिल में न घर है, न घर वाले, और न ही जिम्मेदारियों से प्यार। इसलिए भगोड़े हम नहीं, वो है। और वो शुरू से है, बचपन से। बचपन से तो हमेशा फर्स्ट आता था मेरा कपिल। रामायण महाभारत के किस्से तो उसे 9-10 साल की उम्र में ही याद हो गए थे। क्रिकेट के मैच भी खेलता था हमेशा। फिर उस मैच में जब उसके सर पे बॉल लगी तो 7 दिन अस्पताल में रहा मेरा बच्चा। और जब वहां से वापस आया तो पता नहीं मेरा कपिल कपिल ही नहीं रहा।
क्या हो गया था उसे? अरे माँ, तू चिंता मत कर। वो हो सकता है कहीं अपने कामरेड साथियों के साथ बहस में फंस गए होंगे, और या फिर वो किसी की कुंडली देखने बैठ गए होंगे। हाँ माँ, ये भी तो हो सकता है। रात को 12 साढ़े 12 बज गए होंगे और भाभी के डर से वहीं रह गए होंगे, घर नहीं आए होंगे। देख लेना माँ, सुबह दूध वाले के आने से पहले कपिल भैया घर पहुंच जाएंगे। और फिर मैं कमिश्नर साहब को फोन लगा ही देता हूँ। हेलो, हाँ भाभी। हाँ भाभी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो अभी रात के 2 बज चुके हैं, अभी तो कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ होना है वो सुबह ही होगा ना। हाँ, मैं कमिश्नर साहब को फोन कर दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तुम सो जाओ, मैं सुबह आकर तुमसे मिलूंगा, ठीक है? ओके, गुड नाइट। अरे फोन क्यों रखा, मुझे दे ना। हेलो हेलो वीना। हाँ बेटा, तू घबरा मत। मैं अभी आ रही हूँ, तेरे बाबूजी को भी साथ ला रही हूँ। तेरे साथ है बेटा, फिक्र मत कर। हाँ, चलिए चलिए, हमें भी जाना चाहिए वहाँ। चल। बहू, मीना, इसमें रोने की क्या बात है बेटा? रात में कहीं रुक गया होगा, आ जाएगा सुबह तक। बेटे, रोने से अपशकुन होता है। एक बात साफ साफ बता देना, छुपाना मत कुछ। तुम दोनों में झगड़ा किस बात पर हुआ? आपकी कसम बाबूजी, कोई भी बात नहीं थी। माँ, मैं सच बोल रही हूँ। बस बेटा। बातें हमेशा छोटी छोटी ही होती हैं अग्नि भैया, लेकिन जब वही बातें आपको अपनी ही नजर में अपने ही घर में छोटा बना दे, तो कोई कब तक टिक पाएगा? देख रचना, रात के 2:45 बजे तुझे बात करनी है ना, साफ साफ कर, लेक्चर मत झाड़। ये क्या है यार, बात छोटी हुई, आदमी छोटा हुआ। कपिल भैया घर से क्यों भागे, ये प्रॉब्लम ये है कि हमेशा भाभी ने दूसरे लोगों से कपिल भैया की तुलना कर करके उनको हमेशा प्रेशराइज किया है। फला आदमी इतना सक्सेसफुल है, तुम क्यों नहीं हो? फला आदमी इतना नाम कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा रहे? फला आदमी इतना पैसा कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा सकते? तो बंदा घर छोड़ के भाग जाएगा? वाह, कमाल है यार। ये राजीव इतने परेशानियों के बीच भी इतनी जोर जोर से खर्राटे भर रहा है, पता नहीं कैसे। सुबह होने दो अग्नि भैया, जागते ही देखना राजीव भैया क्या क्या चक्कर चलाते हैं। अरे आ रहा हूं भाई, खोल रहा हूं दरवाजा। जी, दरवाजा तो खोलिए। वही तो कर रहा हूं। इस तरफ तो बाथरूम है, दरवाजा वहाँ है। बाथरूम? दरवाजा वहां कैसे चला गया? इस वक्त हम कपिल के घर में हैं जी। नींद से जागते तो कुछ समझ ही नहीं आती आपको। जाइए खोलिए जल्दी करिए। हाँ, आ रहा हूं। ये लो। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, ये इंस्पेक्टर नायक। नमस्कार। आओ भैया। बेटा, हमारा बड़ा बेटा राज सिखा दिया, कहीं कुछ ढूंढो उसे। क्या बता सकते हैं कहाँ गए थे वो कल? जब बेटा कांधे से बड़ा हो जाता है तो ये माँ बाप के लिए बताना मुश्किल हो जाता है वो कहाँ गया और क्यों गया। शायद बहू बता सके। क्या बहू बता सकती? आइए, बैठिए। दादाजी, आओ बेटा, आओ। क्या ये दोनों इन्हीं के बच्चे हैं? जी हाँ, ये संजू है और ये निक्की। हाँ बेटे, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7 और मैं 6 में। अच्छा बेटे, ये बताओ तुम्हारे पापा शाम को कहाँ घूमने जाते हैं? हमें कुछ पता ही नहीं। हमसे सब पूछते हैं अंकल, लेकिन हमें कोई बताता ही नहीं। हाँ, और अगर हम किसी से पूछते हैं ना तो हमें डांट पड़ जाती है, इसलिए हम किसी से पूछते ही नहीं। हम बच्चे हैं ना। तो उतना ही बोला करो जितना पूछा जाए। ये क्या बताएंगे बेचारे, इनकी माँ आकर बता देगी। चलो बेटा, जाओ जाओ, स्कूल को देर हो रही है। जी दादाजी। नायक साहब, आपने वायरलेस के थ्रू सभी लोकल स्टेशन और वो हॉस्पिटल की इमरजेंसी से तो खबर ली थी ना? वो तो मैंने रात को ही ले ली थी, जैसे कमिश्नर साहब का फोन आया था। कुछ पता चला? बाबूजी, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। चले? हाँ चलिए। अब थोड़ी देर रुक जाइए ना, बहू आ रही है।
बाबूजी नहीं, मैं इनको बीच काम में से उठा कर लाया। आप चिंता मत कीजिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो भी रिपोर्ट होगी हमें घर पर ला कर दे देंगे। बेटा जल्दी करना। जी हाँ। जल्दी करो बहू, इंस्पेक्टर साहब वेट कर रहे हैं। माँ जी ऐसे नाइटी में कैसे आ जाओ, चेंज करके आती हूँ। अरे पर अब इसमें ठीक है बहू, मत आज श्रृंगार किए बिना। पुलिस इंस्पेक्टर चला गया राजीव के साथ। माँ जी, बाबूजी रोक सकते थे उन्हें, ये तो ज्यादती है। ज्यादती तो हमारी औलाद ने की है हमारे साथ। वो बेचारा तो माँ जी, माँ जी। चलो सावित्री चलते हैं। इंस्पेक्टर नायक हमें वहीं रिपोर्ट देता रहेगा। वो क्या गया? बाबूजी आप 2 मिनट उन्हें रोक सकते थे ना। जब तू कपिल को नहीं रोक पाई तो मैं उसको खोजने वाली पुलिस को कैसे रोक पाता? अब जाने भी दीजिए ना। ठीक है, जाने देते हैं। हम ही खड़े हो जाते हैं एक जगह। बहू से पूछ, वो हमारे साथ चल रही है ना? मीना, माँ जी अगर मैं चली गई और पीछे से कपिल आ गए तो ठीक है, हम बच्चों को लेके जाते हैं। माँ जी आप बच्चों को ले जाएंगी तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। ठीक है बहू, नहीं ले जाते बच्चों को, हम ही चले जाते हैं। अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। चल सावित्री।